7 दिन और 7 क्रिसमस कहानियों की सीरीज का ये अगली कहानी आप लोगों के सामने है। द लिटिल मैच गर्ल। ये एक्साइटमेंट के साथ बोलते हुए भी मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि ये बेहद दर्दनाक कहानी है। अगर आपने पढ़ी हुई है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा। नहीं पढ़ी तो कुछ नया देखने को मिलेगा आपको आज। यह कहानी एक गरीब लड़की की है। तो कैसे करेंगे इसको ट्रांसलेट, फटाफट से करते हैं। यह कहानी है तो इसके लिए कहेंगे आप दिस इज द स्टोरी। अरे, so this is the story of of poor poor girl. girl। सब कुछ सही है इसमें, बस अ की कमी रह गई। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ पुअर गर्ल। Okay. ये जो कहानी है एक गरीब लड़की की है। वह माचिस बेचकर अपना गुजारा करती थी। तो वह करती थी शी, अब गुजारा करने के लिए आप कहते हैं मेक अ लिविंग या सी फिर होगा ना? अच्छा हाँ, सॉरी, यू आर राइट। सो शी Make a मेक अ लिविंग या फिर अर्न अ लिविंग। तो यहाँ पर अगर आप मेक अ लिविंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कहना पड़ेगा मेड अ लिविंग, राइट? क्योंकि गुजारा करती थी। सो शी मेड लिविंग कैसे? by बाय selling. सेलिंग, बाय सेलिंग। और माचिस के लिए आप कहते हैं मैचेस, Hmm. MATCHES। शी मेड अ लिविंग बाय सेलिंग मैचेस। वह नए सॉरी एक नए साल की शाम थी और बहुत ठंड थी। Yes. तो नए साल की शाम थी। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो आपको सेंटेंस की शुरुआत इट से करनी पड़ेगी। It was हाँ, इट वॉज। new नए साल की शाम के लिए आप कहते हैं न्यू ईयर्स ईव। इट वॉज न्यू ईयर्स ईव और बहुत ठंड थी। and एंड it इट वॉज was very वेरी कोल्ड। cold. सिंपल है यहाँ तक तो। Hmm. इट वॉज न्यू ईयर्स ईव एंड इट वॉज वेरी कोल्ड। नए साल की शाम थी और बहुत ठंड थी। ध्यान रखिएगा, कॉमा जरूर लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर एंड आ गया है और इसके बाद एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सॉरी हाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज आया है, तो इस केस में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। उसके पास गर्म कपड़े या जूते नहीं थे। उसके पास थे। सो शी हैड। Hmm. लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है उसके पास नहीं थे। सो शी डिडंट हैव। ठीक है। Hmm. क्या नहीं थे उसके पास? कपड़े या फिर गर्म जूते। सॉरी, गर्म कपड़े या जूते। तो गर्म के लिए आप कहते हैं वार्म, कपड़ों के लिए Clothes क्लोथ्स। सो शी डिडंट हैव वार्म क्लोथ्स or shoes. या जूते। सो और Shoes. शूज। शी डिडंट हैव वार्म क्लोथ्स और शूज। वह भूखी और ठंडी सड़क पर घूम रही थी। See, हम्म कि घूम रही थी, कंटिन्यूअस टेंस आ गया। शी she वाज was रोमिंग। और सड़क पर के लिए आप कहते हैं ऑन दिस ऑन दी। cold. अरे नहीं, सड़क की बात हो रही अच्छा है। ये road. ऑन द स्ट्रीट्स। शी वाज वंडरिंग ऑन द स्ट्रीट्स। अच्छा, ठंडी सड़क पे। ऑन द कोल्ड स्ट्रीट्स। वही तो बोला ना. अच्छा शी वाज रोमिंग ऑन द कोल्ड स्ट्रीट्स। भूखी। Hungry. अच्छा, ये थोड़ा सा अटपटा हो रहा है हिंदी का स्टेटमेंट, अगर आप ध्यान से देखें। वह भूखी और ठंडी सड़क पर घूम रही थी। सड़क तो भूखी नहीं हो सकती ना। वह भूखी थी और ठंडी सड़क पर घूम रही थी, कुछ ऐसा कहने की कोशिश की गई है। हाँ हाँ. सो शी वाज वंडरिंग ऑन द कोल्ड स्ट्रीट्स। और Hungry. उसके बाद आप एक कॉमा लगाइए और फिर हंग्री लिख दीजिए। देखिए ये जो पैटर्न है ट्रांसलेट करने का, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो वॉज है, शी वॉज है, ये इन दोनों के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट और वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। सो शी वॉज हंग्री एंड वॉज रोमिंग ऑन दी कोल्ड स्ट्रीट्स। आप रोमिंग के बदले चाहें तो भटकना, यहाँ पर घूम नहीं रही थी। मैंने घूमने का लिटरल यहाँ पर मीनिंग दे दिया। वंडरिंग यहाँ पर ज्यादा एक अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा। सो शी वाज वंडरिंग ऑन द कोल्ड स्ट्रीट्स हंग्री। कोई भी उससे माचिस नहीं खरीद रहा था। कोई भी के लिए आप कहेंगे, कोई भी नहीं के लिए आप नो बॉडी का इस्तेमाल करेंगे। Hmm. तो कोई भी नहीं, नो बॉडी। और खरीद रहा था, was buying। nobody was buying। मैचेस के लिए आप क्या कहते हैं? मैचेस। nobody was buying matches उससे, from her। तो
कोई भी उससे माचिस नहीं खरीद रहा था. Nobody was buying matches from her. वह डरी हुई और अकेली थी. वह थी, she was डरी हुई, scared. और अकेली के लिए Hello. lonely. She was scared and lonely. आप चाहें तो यहाँ पर alone का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा. दोनों ही सही हैं. She was scared and alone. घरों में लोग खुशियां मना रहे थे. ये देखिए, ये मैं इसी की बात कर रहा था. ये एक हार्श रियलिटी है हमारी सोसाइटी की. बाहर एक बच्ची अगर ठंड में भटक रही है और लोग आराम से अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं. सो पीपल वर सेलिब्रेटिंग. खुशियां मनाने के लिए आप सेलिब्रेट का इस्तेमाल करते हैं. सेलिब्रेटिंग घरों में. सो पीपल वर सेलिब्रेटिंग इन दैट. चलिए ठीक है, हैप्पीली आप कहेंगे, नहीं भी कहेंगे तभी खुशी में ही तो सेलिब्रेट करते हैं. सो पीपल वर सेलिब्रेटिंग हैप्पीली. खुशी से खुशियां मना रहे थे. ये थोड़ा सा अटपटा लगता है तो मैं हैप्पीली अवॉइड करने को बोलूंगा. सो पीपल वर सेलिब्रेटिंग अपने घरों में इन देयर होम्स. उससे अपना घर या परिवार नहीं था. अब फिर से वापस लड़की की तरफ आ गई बात. सो शी उसे नहीं था. शी डिड नॉट हैव अपना घर. शी डिड नॉट हैव हर ओन हाउस. और फैमिली. परिवार के लिए फैमिली. कितना आसान है देखिए ट्रांसलेट करना. आप लोगों को कितना भी मुश्किल लगता हो, बस आप फ्रीक्वेंटली इसको ट्रांसलेशन को प्रैक्टिस करते जाइए और सारी चीजें बिल्कुल एक पीस ऑफ केक कहता है ना, वो ऐसा पीस ऑफ केक जैसा हो जाएगा. ठंड से बचने के लिए उसने माचिस जलाई. उसने माचिस जलाई. शी. अब जलाने के लिए आप कहते हैं लाइट और इसका पास्ट टेंस होता है लिट. सो क्या हुआ यहां पर? उसने माचिस जलाई. शी लिट अ मैच. और किस चीज के लिए? ठंड से बचने के लिए. टू स्टे वार्म. टू स्टे वार्म. वो तो हो गया, उसका मतलब हो गया कि गर्म रहने के लिए. टू बचने के लिए. बचने का इस्तेमाल जब कभी भी आपको बचने का टर्म इस्तेमाल करना हो तो आप कहते हैं टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड. ठंड से बचने के लिए तो टू सेव हर सेल्फ. अरे हर सेल्फ हो गया ये. हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड. शी लिट अ मैच टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड. एक और तरीका है इसको ट्रांसलेट करने का. आप चाहें तो इसको उल्टा लिख सकते हैं. पहले आप कह सकते हैं टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड कॉमा शी लिट अ मैच. दोनों ही सही हैं. पहली माचिस जलाने पर उसे गर्मी महसूस हुई. आफ्टर जलाने पर. सो आफ्टर लाइटिंग द फर्स्ट मैच. पहली माचिस जलाने पर उसे गर्मी महसूस हुई. शी फेल्ट. उसे महसूस हुई. और गर्मी के लिए आप क्या कहेंगे? वार्म. शी फेल्ट वार्म. तो आफ्टर लाइटिंग द फर्स्ट मैच. शी फेल्ट वार्म. ओके. शी फेल्ट वार्म. दूसरी माचिस जलाने पर उसे स्वादिष्ट खाना दिखा. ये देखिए हेलुसिनेशंस हो रहे हैं बच्ची को क्योंकि भूखी है बेचारी और ठंड में वो भटक रही है. एनीवेज, सो दूसरी माचिस जलाने पर आफ्टर लाइटिंग द सेकंड मैच कॉमा उसे स्वादिष्ट खाना दिखा. शी सॉ. स्वादिष्ट के लिए टेस्टी. और खाना के लिए फूड. आफ्टर लाइटिंग द सेकंड मैच शी सॉ टेस्टी फूड या फिर डिलिशियस फूड. तीसरी माचिस जलाने पर उसे सुंदर क्रिसमस ट्री दिखा. आफ्टर लाइटिंग दिस. आफ्टर लाइटिंग द थर्ड मैच. मैच क्या हुआ? शी सॉ. उसे दिखा. क्रिसमस ट्री. सुंदर. अ ब्यूटिफुल. क्रिसमस ट्री. She saw a beautiful Christmas tree. After lighting the third match, she saw a beautiful Christmas tree. चौथी माचिस जलाने पर उसे अपनी दादी नजर आई. After lighting the fourth match, she saw. उसे नजर आई. She saw अपनी दादी. Her grandmother.
So after lighting the fourth match, She saw her she grandmother. saw her grandmother. दादी उसे प्यार से देख रही थी. Granny, sorry, grandma या तो कहते हैं या फिर grandmother कहते हैं. So grandma was looking at her. प्यार से देख रही थी, continuous tense का sentence है, past continuous का. So grandma was looking at her प्यार से, with love. Grandma was looking at her with love. दादी उसे अपने साथ ले जाने आई. अभी तक आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या कहानी में आने वाला है, अब क्या होने वाला है. Her grandmother. आप चाहे तो हर को अवॉइड भी कर सकते हैं यहाँ पर. Grandma आई came उसे अपने साथ ले जाने. To take her along. Grandma came to take her along. Grandma दादी उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई. वह अपनी दादी के साथ स्वर्ग चली गई. ही चली गई. Went to. Heaven. She went to heaven. अपनी दादी के साथ. With her grandmother. अगली सुबह लोग उसे सड़क पर मृत पाए. Next morning. अगली सुबह. Found her. लोगों ने पाया. People found. People लोगों के लिए, पाने के लिए. Found her उसके लिए. और dead. Dead का मतलब मृत या फिर मरा हुआ. और कहाँ पाया? सड़क पर. So on the road. The next morning people found her dead on the road. उसके चेहरे पर शांति थी. There was peace on her face. उसके चेहरे पर शांति थी. There was peace on her face. कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो हमें देर से शुरुआत करनी पड़ेगी. थी तो was. क्या थी? शांति. शांति के लिए आपने पीस लिखा. कहाँ थी? उसके चेहरे पर. So on her face. वह गरीबी और दर्द से आजाद हो चुकी थी. She was free. वह आजाद हो चुकी थी. From. किस चीज से? Poverty. And दर्द के लिए आप कहेंगे? Pain. Pain. बहुत पेनफुल स्टोरी है. आप समझ सकते हैं एक छोटी सी बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से. बट खैर, यही तो होते हैं अच्छे राइटर्स, जो आपको किसी और इंसान का दर्द महसूस करा दें. फिलहाल आपने क्या करना है? आपने करना है सब्सक्राइब वीडियो को, सॉरी चैनल को. वीडियो को करना है लाइक. कमेंट जरूर कीजिएगा. आई वांट मोर. अगर ये पूरी सीरीज आप भी चाहते हैं कि कंप्लीट हो, और साथ के साथ स्टोरीज आप तक भी पहुंचे, और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है इसे पा सकते हैं फायदा. मिलते हैं जल्दी.